क्या आपको उठने, बैठने, चलने फिरने में दिक्कत परेशानी होती है? कहीं आपको घुटने का दर्द तो नहीं है? आप सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि आपने दवाइयों का सेवन तो कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि चलिए अब ऑपरेशन करा लेते हैं, घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगी। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे इस खास वीडियो में कि कैसे आप ऑपरेशन से बच सकते हैं और कौन सा हो सकता है वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आपको बताने जा रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जिसे अपना के आपको घुटनों के दर्द में राहत मिल सकती है। गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद असली ले लें, नकली बहुत मिलता है। लोगों ने नकली बेचना शुरू कर दिया। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, देखने में काला, जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं या काला गोंद। और दुकानदार के पास जाओ तो वो एक चमकता हुआ गोंद दे देता है जो शीशे की तरह चमकता है। ये वो नहीं है, वो अपने ज़्यादा फायदे के लिए आपको नकली दवा दे देता है। तो असली गोंद स्याह लीजिए जो चमकता नहीं है, चमकने वाला कोई गोंद मत लीजिए। और 100 ग्राम भी अगर आप ख़रीद लेंगे तो 1 ग्राम 15-16 रुपए में आ जाता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। और देखिए, बहुत जल्दी फ़ायदा चाहिए तो मेहनत का काम, झाड़ू पोछा ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट, शौचालय जो कुर्सी वाला होता है, इसका प्रयोग करें, फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बिहार से हैं अनुष्का, अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, हमको सर से बात करना है। जी बच्चा, बात हो रही है। नमस्ते सर। जय हिंद, आदाब। सर, मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले मेरी मम्मी के बारे में। सर, उनको यूरिन इन्फेक्शन है और वो गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको। उम्र क्या है मम्मी की? 45। ठीक है। और दूसरा सवाल? मैम, हमको कुछ टाइम चाहिए बात करने के लिए। जी, और दूसरा? और उनको खाने में मिर्चा मसाला कुछ नहीं लेती हैं और उबला हुआ खाना खाती हैं। खट्टा और गरम तासीर वाले सामान कुछ भी नहीं लेती हैं। ठीक है, आयु बता दीजिए उनकी। 45। ठीक है। अच्छा बच्चा, देखो, बहुत आसान नुस्खा है। आप समझ लें कि आपके घर में एक तो धनिया होता ही है सब घरों में, और मेथी भी अक्सर होती है। तो 100 ग्राम मेथी और 200 ग्राम धनिया का खूब बारीक पाउडर बना लें। भरोसे का हो, मिलावट का ना हो तो सबसे अच्छा। और ऐसा 500-600 ग्राम इसका पाउडर बना लें। आपकी मम्मी के लिए काफ़ी होगा पूरी बीमारी के लिए। 100 ग्राम ये मेथी का दाना और 200 ग्राम धनिया का दाना पाउडर बना के आप रख लीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून। अच्छा, याद रखें कि ये नकली भी मिल जाता है। नमक ज़ैतून आप 100 ग्राम ले लें, असली। नकली भी मिल जाता है, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये हल्का सा खारा सा या हल्का सा कड़वा होता है। तो ये जो पाउडर आपने बनाया मेथी और धनिए का, ये 1 चम्मच लें। आधा चम्मच से 1 चम्मच तक ले सकते हैं, जैसी उनकी बीमारी हो। और ये जो नमक ज़ैतून लिया आपने, 1 चुटकी या 2 चुटकी उसमें मिला के रोज़ाना खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले उन्हें दिया करें पानी से, दिन में 1 बार या 2 बार। तो ये फ़ौरन ही काम शुरू कर देता है। और भूख का लगाना इसका मेन काम है। एसिडिटी कम करना, कब्ज़ को तोड़ना, और इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन हो या किडनी इन्फेक्शन हो या लीवर इन्फेक्शन हो या आंतों का हो या मैदे का हो, ये मेरे अनुभव में बहुत अच्छा नुस्खा है। आप शुरू करें मम्मी को, और फ़ायदा हो तो हमें इत्तला भी करें। इनके दोनों जो रोग हैं उन पर अच्छे से काम करने की ताकत रखता है। मध्य प्रदेश से हैं प्रदीप, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी प्रदीप जी, अपना सवाल कर लीजिए।
हाँ, तो आप किन चीज की बात कर रहे हैं? बात हो रही है भाई। वेलकम, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? हाँ, बस हकीम जी से बात करना है। जी, मुझसे बात हो रही है, मैं ही आपके सामने आपका सेवक। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। टीवी मत सुनिए, आप फोन पर बात करिए, नहीं तो बहुत लेट हो में जाएगा। दर्द है। घुटनों में दर्द है। हाँ, मिसेज के यहाँ। उनकी उम्र कितनी है? उम्र है 52 साल। और ये दर्द कब से है? ये दर्द बहुत दिन हुआ है। चलिए ठीक है। हाँ, देखिए, दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए। दर्द एक हद तक ही सहना चाहिए, आँख से आंसू भी बहना चाहिए। ये दर्द बड़ा कीमती है जो हमें आपसे जोड़ता है, और शुक्र है उसका जो भगवान का जो हमें दर्द के रिश्ते में बांध रखा है। ये दर्द अगर आपको बहुत दिन से है तो जो भी इलाज आप कर रहे हैं उससे भी मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये इलाज आप लें और 4-5 महीने लें। किसी को जल्दी, किसी को देर में फ़ायदा होता है। गौन स्याह नाम का एक काला गौन असली ले लें, नकली बहुत मिलता है। लोगों ने नकली बेचना शुरू कर दिया। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, देखने में काला, जिसे हम गौन स्याह कहते हैं या काला गौन। दुकानदार के पास जाओ तो वो एक चमकता हुआ गौन दे देता है जो शीशे की तरह चमकता है। ये वो नहीं है, वो अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए आपको नकली दवा दे देता है। तो असली गौन स्याह लीजिए जो चमकता नहीं है। चमकने वाला कोई गौन मत लीजिए। और 100 ग्राम भी अगर आप ख़रीद लेंगे तो 1 ग्राम 15-16 रुपये में आ जाता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। और देखिए, बहुत जल्दी फ़ायदा चाहिए तो मेहनत का काम, झाड़ू पोंछा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट, शौचालय जो कुर्सी वाला होता है, इसका प्रयोग करें। आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। दर्द है मेरे गांठ में, गठिया बाया है। हाँ, गठिया बाया है आपको, और एक मेरे इंफेक्शन भी है अंदर, बलगम का भी बना है, काफी सी तो बनती नहीं बिल्कुल भी। इन्फेक्शन क्या है आपको? तो मैंने अभी थोड़ा जो नजला था नहीं, वो नजला हाँ, नजला है। वो नजला चलता है बार बार। आपकी उम्र कितनी है? पूरी बॉडी में दर्द है। ठीक है। और मैंने ये कंपनी बताया वो गोंद मंगाया था। मैंने घराड़ी है, मेरे घराड़ी तो खारी गोड्डे में दर्द है उसके। तो मैं इन्फेक्शन की वजह से गोंद सिया में भी खा सकूँ या ना खा सकूँ, या कुछ और, तो वही इसके बारे में जानना। इन्फेक्शन तो आपको नज़ले का बता रहे ना जी? आज जिले का इन्फेक्शन है मेरा, यो इसके बारे में गोंद सिया भी मैं खा सकूँ या ना। हाँ, देखिए, अगर दर्द है कहीं जोड़ों में, नसों में, कमर में, मोढ़े में, तो गौनसिया आपके लिए हो सकता है। ये जो एलर्जिकल इन्फेक्शन होता है जिसमें नज़ला, खांसी, नाक बहना, छींके आना, बलगम, कफ, इसका इलाज बिल्कुल अलग है। तो अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, हम कहते हैं 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा। तो अभी शुरू किया है, फ़िक्र मत करें। 1 महीना बहुत अच्छा है, एक ऐसा फ़ायदा जिसे हम रिमार्केबल फ़ायदा कह सकते हैं। तो 1 महीना आप लेंगे तो आपकी पत्नी को कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। वेस्टर्न टॉयलेट का, ऐसा कुर्सी वाले शौचालय का यूज़ करें, ज़मीन वाले का नहीं, और देसी का नहीं, और थोड़ा मेहनत कम करा दें आप अपनी मोहतरमा को। और आपके लिए नुस्खा अलग है, आप लिख लें। देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदनी है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100-100 ग्राम लें। और इसके उन्नाब जो है उसकी में गुठली होती है, वो निकाल के फेंक दें। लाल लाल सा एक बेर टाइप का होता है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, और 30 ग्राम पीपलें अपने किचन में से लें। आपकी घरवाली को मालूम होगा कि पीपलें क्या होती है, पीपला मूल कहते हैं हिंदी में। 30 ग्राम लें, और ये 300 ग्राम, तीनों चीज़ें पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुँह, और 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी से लें, और खट्टी चीज़ें छोड़ दें 4-5 महीने के लिए, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
तो गठिया के लिए भी हकीम साहब ये गौनसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं? गठिया है इन्हें? जी, गठिया की बात। हाँ, अगर दर्द है तो आप ले सकते हैं इसको आधा ग्राम जितना आपकी पत्नी लेती हैं, और 2-3 महीने लगातार लें तो आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। और आपके लिए वही हिदायतें हैं जो आपकी पत्नी के लिए। देखिए, वज़न ना उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट का प्रयोग करें, ज़्यादा मेहनत करें ना करें जब तक इलाज चल रहा है। इलाज होने के बाद फिर आप नॉर्मल हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगली कॉलर हैं अंजुम, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। जी, नमस्कार। बात करा दीजिए। हाँ जी जी, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। हकीम साहब, मैं आपका प्रोग्राम डेली समय निकाल के देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ना कुछ समय से मतलब ना साइनस का प्रॉब्लम चल रही है साहब, और मेरी बहू को ना गठिया है। मेरे को साइनस है साहब, 4-5 महीने से। साइनस में क्या? गूंज हो रहा है मेरा, है ना, माथा सारा गूंज हो रहा है, मुझे खुशबू भी कम आ रही है, और है ना मेरे को परेशानी होती है नीचे झुकने में, ऐसा लगता है भारी भारी हो रहा है सर। नहीं तो इसे साइनस नहीं कह सकते। आपको साइनस किसने बताया? और बहती भी नहीं है नाक मेरी, मैं भाप भी बहुत ले रही हूँ कि भाई किसी भी तरह बहने लग जावे। मालूम नहीं, सर्दी लगी थी मुझे अक्टूबर-नवंबर के अंदर, उसके बाद ही मेरे को ऐसा हो गया है, सर में गूंज हो रहा है सर मेरा, और सोचते सुनने में भी मेरे फर्क पड़ गया। हाँ, आप ना बलगम निकालने की दवाएं लें, कफ जिससे निकले। आपको सर्दी लगी थी तो आपने डॉक्टर से दवा ली और उसने सब कुछ खुश्क कर दिया, सुखा दिया। डॉक्टर से कहिए मैं कफ निकालना है मुझे, अगर आप, लेकिन इसे साइनस नहीं कहते। तो एक तो ये एक्सरसाइज किया करिए रोज़ाना, जितना भी कर सके ये ज़रूर किया करें। और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। और पीपलें 30 ग्राम। आपके किचन के जो गरम मसालों में पीपलें होती हैं, इसे पीपला मूल भी कहते हैं, ये 30 ग्राम। और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं 100-100 ग्राम लें। खूब बारीक पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह गर्म पानी से लिया करें और शाम को भी। और ये आप लगातार कई महीने तक लें, और जो एक्सरसाइज की है वो बताई है वो लें, तो आपको आसानी से फ़ायदा मुमकिन है। बहू के लिए अलसी जो मैंने बता रहा हूँ, ये 300-400 ग्राम हल्का सा भून के पाउडर बना के रखें। और गोंद स्याह ख़रीद लें, असली, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। 1-1 चम्मच अलसी के साथ खाने के बाद पानी से, या अगर 40 साल से ज़्यादा हैं आपकी बहू तो पानी से या बगैर चर्बी के दूध से। 40 साल से कम की हैं तो नॉर्मल दूध से भी ले सकते हैं। लगातार 2-3 महीने इलाज करें तो बहू को भी ठीक होना मुमकिन है।